हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली लाइफ स्टोरी पर। हमारी आज की कहानी है, क्या राजा अपने बदतमीज़ बेटे को अपना राज्य देगा। आइए शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था और उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के गुणों के कारण प्रजा भी बहुत खुश थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम पृथ्वी सिंह रखा गया। पूजा पाठ और बहुत इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा जा रहा था। लेकिन एक कहावत है, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। इसलिए बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से पृथ्वी सिंह बहुत बिगड़ गया था। बचपन में तो पृथ्वी की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। पृथ्वी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार भर गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन पृथ्वी का प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहंकार बहुत बढ़ चुका था। पृथ्वी के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में पृथ्वी की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर शर्म से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों और मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वो राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका यही व्यवहार रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही चली जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन और सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को बहुत पसंद आई और उसने पृथ्वी को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और पृथ्वी के बारे में सारी बातें बताईं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे अगली बार अपने पुत्र से मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो खुशी से अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी के खास चेले ने पृथ्वी को भिक्षा मांगकर खाने के लिए कहा, जिसे सुनकर पृथ्वी ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा ही सोना पड़ेगा। पृथ्वी ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला।
दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद पृथ्वी को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने पृथ्वी को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरुजी ने पृथ्वी से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने पृथ्वी को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। पृथ्वी झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। पृथ्वी वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। पृथ्वी ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही पृथ्वी ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत बुराई की और इधर उधर पानी को ढूंढने लगा। पृथ्वी की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद पृथ्वी को राहत मिली और फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो वो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी बुराई की। गुरुजी से पृथ्वी को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे कभी दिल से नहीं करेंगे। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। पृथ्वी को सभी बातें विस्तार से समझ आ रही थीं। वो अपने महल लौट जाता है। पृथ्वी में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरुजी की सीख ने पृथ्वी का जीवन बदल दिया और वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर गुण होंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।